हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2। उसमें हम लोगों ने क्या किए थे, पूरे के पूरे बेसिस किए थे कि कितने थ्योरम्स है। आई थिंक हम लोगों ने 7 थ्योरम्स किए थे और उसको अच्छे से एक एक चीज प्रूफ करके देखे थे, सबका कन्वर्स देखे थे। आज हम लोग उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं पाइथागोरस का ट्रिपलेट। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या होता है, आइडेंटिफाई which of the following are the Pythagoras triplet। हमको चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो पाइथागोरस का ट्रिपलेट है या नहीं। उससे हमको रीजन भी देना, क्या करना है, रीजन भी देना है। और ये मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था कि जो भी है इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो ग्रेटर नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर है, इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन है, ये 5। डायरेक्ट चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन क्या करो, क्वेश्चन लिख लो 3, 4, 5 हो गया। फिर हमको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर कौन है, 5 है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या दोनों स्मॉलेस्ट नंबर है उनको क्या करो, स्क्वायर करके सम कर दो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 करता है 25। अब देखो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लिखो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। ठीक है, देखो क्या करना है सबसे पहला काम, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन को लिखना है, फिर चेक करो दोनों तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, तो नंबर कौन सा बड़ा, 5 बड़ा है, तो मैंने क्या किया 5 का स्क्वायर ले लिया। ओके, 5 का स्क्वायर ले लिया। फिर क्या है, चेक करो दोनों में से सबसे छोटा कौन है, तो ये दोनों क्या छोटे है ना, तो दोनों को वन साइड कर दो। तो हमने क्या किया, जो ग्रेटर नंबर उसका स्क्वायर किया और जो अदर 2 नंबर है उनका स्क्वायर करके उनको क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने पे देखा क्या रहा, दोनों इक्वल आ रहा है। जब भी इक्वल आएगा तो क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। ओके, तो यहां पे क्या होता है, फिर लिखने का लास्ट में द गिवन नंबर्स क्या दिया है, 3, 4, 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। आंसर में क्या जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, इसको क्या करना है, मस्त बॉक्स में कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1 सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेम काम करना है, कट टू कट सेम काम करना, कुछ भी चेंज नहीं। जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें जो ग्रेटर नंबर रहेगा या तो लार्जर नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करने का, अदर साइड ले लिया। जो बचा हुआ रिमेनिंग 2 नंबर है उनका स्क्वायर करके सम कर देना है। अगर जो दोनों इक्वल आया तो क्या है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। दोनों इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट क्या है, नहीं। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 है, 9 है, 12। तो हमने अभी बोलेंगे कि मैं ये सब लिखी क्यों रखा हूं, मैं ये सब लिखी इसलिए रखा हूं क्योंकि आगे हमको सेम काम करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले। ओके, तो देखो 4, 9, 12 है, तो पहले क्या करना है, सबसे ग्रेटर कौन है, 12 है, तो लिखो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। ओके, अब देखो 144 तो क्या है, 144 इज इक्वल टू 6 और 1 क्या जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 और 1 क्या जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, क्या है, इक्वल नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वल नहीं। तो सेम द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, यहां पे आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू, सिर्फ यहां से मुझे चेंज करना पड़ेगा, इज नॉट इक्वल टू द
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स है तो अदर रिमेनिंग नंबर्स लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखिए दी गिवन नंबर्स, यहाँ पे चेंज कर दो। दी गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर है 4, 9, 12 आर दी पाइथागोरस आर नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? आर नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। दिस इज योर आंसर। तो इसमें देखो काम हम लोग कुछ किए नहीं, हमने क्या किया है? जो भी दिया है क्वेश्चन सेम एज इट इज लिखे, फिर जो ग्रेटर नंबर है क्या किया? उनका स्क्वायर कर दिए, जो रिमेनिंग टू नंबर है उनका भी स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिया? सम कर दिए। फिर हमने चेक किया अगर दोनों इक्वल आता है तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट नहीं। बाकी ये स्टेटमेंट आपको हर बार लिख के देना ही पड़ेगा। अगर इक्वल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू दी सम ऑफ अदर टू नंबर्स, अगर इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू दी सम ऑफ अदर टू नंबर्स। एक चीज ध्यान रखिए, जो रहता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हमेशा नॉट लगाओ, हाँ कहीं भी नहीं लगता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेम एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो ग्रेटर नंबर ये है 13, तो क्या करना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू नंबर्स का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करता है 169 होता है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करता है 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर करता है 144। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सेम क्या करने का? 13 है, 13 तो 13 सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देखो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। देखो ये 9 हो गया, 3 3 क्या हो गया? 6 हो गया, ये 1 का 1 है। देखो 169 आ रहा है। तो आप ऐसा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक स्क्वायर निकालने का मैंने एक और इजी तरीका बताया था कि अगर 13 है तो इसका स्क्वायर निकालना। तो क्या करना है? सबसे पहले इधर वाले क्या करो? स्क्वायर कर दो, 9 हो गया बराबर। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 हो गया। फिर क्या करो? लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, 1 आया। देखो सेम आ रहा है ना। ये क्या है? बहुत ही इजी मेथड है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट करते हैं। अब चेक करो, ये 169 को ऐसे देखो, 169 इज इक्वल टू 5 में 4 ऐड करूंगा तो कितना जाएगा? 9, फिर 5 में 2 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा। ये 1 ऐसे ही देने वाला। एक चीज ध्यान दो, दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? दी स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। तो इज अ गिवन नंबर जो दिया है, क्या दिया है? नंबर दिया है अपना, नंबर क्या दिया है हमने? 5, 12, 13 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो क्या जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट ये है। ओके, दम कुछ नहीं है, सेम काम करना। हर क्वेश्चन में जो नंबर दिया है सबसे क्या करो? ग्रेटर नंबर का स्क्वायर ले लो और अदर टू नंबर का स्क्वायर लेके सम कर दो। फिर क्या करो? चेक करो, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर इक्वल आ रहा नहीं आ रहा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 24 है, 70 है, 74 है। ओके, तो सबसे पहले काम करो, ग्रेटर नंबर कौन है? ये है, इसका स्क्वायर ले लो। 74 का क्या करना है? स्क्वायर लेना है। इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। अब देखो, अभी मैंने आपको इजी तरीका सिखाया था कि 74 माने कोई भी ग्रेटर नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 74 का क्या करना हमको? स्क्वायर करना। सबसे इजी क्या करो? जो लास्ट वाला टर्म उसका क्या करो? स्क्वायर निकालो। 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1 बराबर। फिर क्या करो? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 होता है। 56 हो गया 7, 57 का 7 कैरी 5। फिर लास्ट वन का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49, 49 में क्या करो? 5 ऐड करो, 9 और 5 कितना? 4 का 1, 14 का 1 कैरी 1, 4 और 5 तो कितना? 54 76। ओके, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, बहुत ही इजीएस्ट मेथड है किसी भी नंबर का क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है। दम चुटकियों में से निकाल सकते हो आप। तो देखो मैंने 74 का कितना इजी में निकाल लिया। अभी उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कितना टाइम लगता था? तो इसका कितना आ गया? 54 76। और 24 का भी चाहो तो आप ऐसा निकाल सकते हो। 24 का क्या आएगा? ऐसा डायरेक्ट मेरे को याद है 576 होता है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। कितना है? 24 है। इसका स्क्वायर निकालना, क्या करना है? सबसे लास्ट में का स्क्वायर करो, 4 4 16 कैरी 1। फिर क्या करो? तीनों का मल्टीप्लाई कर दो,
तो 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 61, 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 टू जा 4, 4 और 1 5। देखो 5 7 6 आया सेम चीज। तो कितना इजी है, एकदम बहुत ही इजीएस्ट वे से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का इससे इजी तरीका हो नहीं सकता। तो ये देख लो। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 24 का कितना आ रहा है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आ रहा है 5 7 6 और 7 का कहता है 70 का 7 7 जा कितना था 49 और 2 0 ऐड कर लो, इसको कैसे भी जाता है। हाँ, अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये तो इसलिए लेने वाला है 5 4 7 6 इज इक्वल टू, देखो 6 में 0 ऐड करूंगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 0 में 7 ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में 5 ऐड करूंगा तो 9 4 कितना था 14 होता है, 14 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या जाएगा 4 और 1 5। देखो इक्वल दिख रहा है क्या, 54 54 76 76 5476। देखो दोनों इक्वल आ रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, जब इक्वल आता है तो क्या होता है कि the square of the largest number is equal to the sum of the square of the other two number। ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, जो नंबर दिया अपने को लिख लो, क्या दिया है 24 70 एंड 74 आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आंसर में क्या जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक अपना आंसर है। ओके, तो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 10 है 24 27 सेम कम करना है। सबसे जो लार्जर नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर 27, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस 24 का स्क्वायर जस्ट अभी हम लोग निकाले थे। तो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का भी हम लोग निकाले थे 5 7 6। अभी बचा 27 का स्क्वायर, तो हम लोग 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे इजी तरीका है 27 का स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर 49, 9 का 9 कैरी 4, 49 का जाता है 9 लिखे हम लोग, कैरी 4 लिखे। अब देखो तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 में 4 मल्टीप्लाई 28 में 4 को क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो 8 4 कितना होता है 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1 और 32 हो जाएगा। तो 32 का क्या करूँगा 2 लिखूंगा, कैरी 3 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। फिर देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 7, तो कितना रहा 7 2 9, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 7 2 9। क्या कर दो, तो ये हो गया 7 2 9 इज इक्वल टू 5 7 6 में 100 प्लस कर दो तो जाएगा 6 7 6। ये दोनों इक्वल दिख रहा है, इक्वल नहीं, क्या है इक्वल नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। सेम यहाँ ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is not equal to the square of sum of other two number, तो sum of square of two number। तो फिर क्या क्या है, गिवन नंबर क्या है 10, 24, 27 है, आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपल। नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपल लिखो तो भी चलेगा, नॉट पाइथागोरस ट्रिपल लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट, और ये बोर्ड में ना 101% आपको एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना कर लो 6 के 6 क्वेश्चन, आपका 2 मार्क्स बोर्ड में क्या जाएगा कंफर्म हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। अभी क्या करना, सेम काम जो लार्जर नंबर का 61 है, 61 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू अदर 2 नंबर का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब देखो 61 का स्क्वायर हम लोग को नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम अपना जो शॉर्टकट मेथड है, तो क्या आएगा 61 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करो, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करो, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो 1 होता है। ओके, अब देखो फिर क्या करो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 और 1 37, कितना आएगा 37 21 आ गया, 37 21। और 11 का स्क्वायर था 1 2 1, और इसका 6 से क्या था 6 6 जा 36 00। जब भी ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 कर दो, ये आ गया डायरेक्ट। अब क्या करो प्लस कर दो, तो 3 7 2 1 इज इक्वल टू, इसमें क्या करूंगा 121 प्लस करूंगा तो 3 7 2 1 आएगा। देखो 1 का प्लस 0 में करूंगा तो 1 आ जाएगा, 0 में फिर 2 ऐड करूंगा तो इतना आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। अब चेक करो दोनों क्या है, सेम है।
जब भी दोनों सेम रहता है तो क्या हो जाता है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू दी, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दी गिवन नंबर्स, नंबर क्या है, 11 है, 60 है और 61 है, आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट, आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो आप उसको नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि इन फिगर MNP क्या है, 90 डिग्री है, सेगमेंट NQ, जो ये NQ है परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP पर, तो MQ का वैल्यू दिया है, ये MQ का वैल्यू क्या दिया, 9 दिया है, और QP का वैल्यू क्या दिया, QP का वैल्यू दिया 4। तो हमको फाइंड करने क्या बोला, ये NQ ये वाला वैल्यू क्या करने वाला है, फाइंड करना। ओके, ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है, जो ये MNP क्या 90 डिग्री है, और बोला है जो MQ क्या है परपेंडिकुलर है। जब भी कुछ ऐसा रहता है तो हमको देखते हुए समझ में आता है कि जब भी एक कोई तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल से किस कोई भी क्या हाइपोटेन्यूज भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक ही चीज आता है, ज्योमेट्रिकल मीन, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं उसका, तो सॉल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल क्या है, MNP क्या हो जाएगा, एंगल दिया है MNP इक्वल टू 90 डिग्री, और बोल के दिया है सेगमेंट NQ, ये जो NQ क्या है परपेंडिकुलर है MP पे, परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP, और क्या बोल के दिया है, वैल्यूज दिया है, तो वैल्यूज हम लोग बाद में करेंगे। जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन रहा तो आप सीधा लिख सकते हो बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि जो परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, यानी कि NQ का स्क्वायर इज इक्वल, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया उसका, तो MQ इंटू QP हो जाएगा, ये MQ इंटू QP। तो क्या हो जाएगा, MQ का वैल्यू दिया 9 इंटू Q का वैल्यू दिया 4, 9 4 जा 36, तो जाएगा NQ का स्क्वायर। अब अच्छी ध्यान से देखो, मुझे NQ का वैल्यू पूछा है, ना कि NQ के स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लो, यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करना, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, NQ इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 6 6 36 होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर में क्या जाएगा, NQ इज इक्वल टू 6, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, इन दिस फिगर QPR, देखो क्या है QPR, P पे क्या है 90 डिग्री, और देखो 90 डिग्री से परपेंडिकुलर है किसी और के ऊपर, यानी 90 डिग्री सामने निकलता है हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि यहाँ पे भी क्या यूज होने वाला है, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, और इससे क्या बोला, सेकंड देखो PM क्या है परपेंडिकुलर है QR, और वैल्यू दिया है, और क्या बोलते हैं जो तीनों है ना कोलिनियर, कोलिनियर मींस एक रेखीय, तीनों सिंगल लाइन में है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला काम करेंगे हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल QPR। अब इसमें क्या बोला, एंगल QPR इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है सेगमेंट QR, एंड एक और दिया है Q डैश M डैश R क्या है कोलिनियर है, और ये सब क्या है, सब गिवन है, गिवन डेटा है, ये इंफॉर्मेशन तो बेटा है। ओके, ये हो गया। अब जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है, आप इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाद में इसको जब भी ऐसा कुछ क्या रहता है सिचुएशन आता है, हम लोग क्या करते हैं, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलो लिखते हैं बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, लिखो बाय द
थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर यानी कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। ये हो गया, थ्योरम लगा दिया। अब क्या करना है, वैल्यू को क्यू एम का वैल्यू कितना है 10 है का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू दिया क्यू एम का वैल्यू कितना दिया 8 दिया है, तो जगह 8 का स्क्वायर इंटू एम आर का वैल्यू नहीं देते, एम आर को ऐसे रखो। ओके, अब देखो ये कितना है, ये 10 का स्क्वायर कितना देता है 100 हो जाता है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। सो इधर भी स्क्वायर नहीं रहेगा, इधर पे जस्ट जो नंबर है वही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा 8 रहेगा इंटू एम आर। अभी देखो इधर पे क्या है इंटू में आ रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 अपॉन में 8 इज इक्वल टू एम आर। अभी क्या करना है, मुझे 100 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2 0, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो कितना जाएगा 0 में से 6 जाएगा, तो कितना आएगा 0 यानी कि 10 में से 6 जाएगा, कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 में से गया 0, फिर पॉइंट, फिर 0, 8 5 जा 40 कैंसल। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है 12.5, तो हो जाएगा एम आर का वैल्यू कितना गया 12.5। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, हमको एम आर का वैल्यू नहीं पूछा है, हमको क्या क्या है एम आर का वैल्यू नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्यू आर का वैल्यू। क्या क्या क्यू आर यानी कि बड़े वाले का वैल्यू, तो हमको इसका वैल्यू कितना मिल गया है 12.5 मिल गया है। अब हमको एक चीज और बता के दिया है कि ये क्या है, जो लाइन है तीनों क्या ये जो पॉइंट्स है क्या कोलिनियर है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं, तो लिखो क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू बड़ा वाला क्या है क्यू आर इज इक्वल ये हो गया। आगे हमको देना है रीजन में क्यू डैश एम डैश आर। अब चीज ध्यान से रखो, जब भी ऐसा कुछ कोलिनियर दिया रहेगा ना, तो छोटे वालों को दोनों को प्लस करो तो मुझे बड़ा वाला मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ कि यहाँ पे 50 रुपीज है, यहाँ पे 50 रुपीज है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ कितना मिल रहा है 100 रुपीज मिल रहा है। तो सेम काम, सपोज ये 50 से मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 100 मिल रहा है। ओके, तो सेम जब भी कब कोलिनियर रहेगा तब रहेगा, जब भी कोलिनियर रहेगा तब हम लोग ये काम करने वाले हैं, यानी कि देखिए अब क्यूएम का वैल्यू कितना दिया है, क्यूएम का वैल्यू दिया है 8 प्लस एम आर का वैल्यू दिया है 12.5 इज इक्वल टू क्यू आर। अब देखो 12 8 कितना होता है 20.5 इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 20.5। हमको यही तो पूछा था, दिस इज क्या हुआ फाइनल आंसर, क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। देखिए कितना इजी है, सिर्फ दिखने में लग रहा है सिर्फ। हाँ एक चीज ध्यान दो, जब भी आपको रहेगा क्या है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री से कोई भी क्या है हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर, तो आंख बंद करके आप क्या करो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज कर लो। आप वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर क्या करो उसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि सी दी फिगर, हमको क्या करना है फिगर को देखना है और फाइंड दी आरपी एंड पी एस। आरपी क्या है अपना, आरपी ये है, ये क्या है आरपी, और पी एस कितना है पी एस पी एस पी एस पी एस ये है, ये वाला पार्ट है, यही बोला ना हमको फाइंड करने के लिए आरपी एंड पी एस। हाँ आरपी एंड पी एस। ओके, अब सबसे पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे 30 है, तो जाहिर सी बात है कितना आने वाला है 60 आने वाला है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी मुझे ऐसा कुछ रहेगा तो हमको क्या करना है 30 60 90 डिग्री क्या लगाना थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे 30 का अपोजिट वाला साइड ये है, तो ये मिल जाएगा, फिर ये किसका है ये 60 साइड वाला ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड जो ये अपना जो है थर्ड वाला एंगल उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम करो, लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल एस का वैल्यू 90 डिग्री, एंगल पी का वैल्यू 30 डिग्री क्या है गिवन है, गिवन। तो लिखो एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू करता है 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ
एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो देखो P का वैल्यू है 90 डिग्री है, प्लस S का वैल्यू है, P का वैल्यू 30 डिग्री है, P का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, S का वैल्यू 90 डिग्री है और R का वैल्यू नहीं है तो एंगल R का इसी रखो इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, 9 3 कितना होता है 12 होता है, 12 पे एक जीरो लगा दो कितना जाएगा 120 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो ये क्या प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 से 120 माइनस करेंगे कितना जाएगा 60 डिग्री। देखो पहला काम तो हो गया अपना, ये जो एंगल आया कितना 60 डिग्री आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं 30 60 90 का थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 30 60 90 का थ्योरम। तो लिखो अब जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, एक तो होगा 30 60 90, ये हो गया ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल P का वैल्यू कितना हो गया, एंगल P का वैल्यू 30 है और एंगल R का वैल्यू कितना आया है 60 आया है और एंगल S का वैल्यू कितना है 90 है, ये हमने लिख दिया। फिर लगाया बाय 30 60 90 थ्योरम, बाय 30 60 90 थ्योरम, 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम लिखो तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या करना है, किसके बारे में दिया है 30 60 ये होगा और इसके ये होगा, दोनों हमको दिया नहीं। ओके, तो लिखो पहले हम लोग 30 60 डिग्री के बाद 30 के बारे में निकाल लेते हैं, इसके बारे में निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चलो 30 के बारे में निकालते हैं। 30 डिग्री एक काम करो, 30 डिग्री का अपोजिट में क्या है एस आर है बराबर एस आर, लेकिन ऐसा हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए ना, तो एक काम करो मत निकालो 60 डिग्री का निकालो। 60 डिग्री का अपोजिट में क्या है, 60 डिग्री का अपोजिट में क्या है एसपी है, तो लिखो एसपी इज इक्वल टू 60 डिग्री का अपोजिट में क्या √3/2 इंटू क्या जाएगा पी आर, पी आर क्या अपना हाइपोटेनस है, यहाँ पे लिख देंगे 30 अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है अपोजिट साइड में। अगली चीज ध्यान रखो, ये अपना क्या हो गया, किसी भी का वैल्यू नहीं दिया। ओके, तो ये अपना ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, एसपी का वैल्यू मिल गया हमको। ओके, अब आ जाओ 30 डिग्री वाले में, तो 30 डिग्री वाला क्या है, 30 डिग्री का अपोजिट में क्या है एस आर है, तो जाएगा एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या जाएगा पी आर हो जाएगा, यहाँ पे दे देंगे क्या जाएगा अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अब क्या करना मुझे, यहां से अगर पी आर का वैल्यू निकालो तो ये यहाँ पे चले आएगा, तो जाएगा 2SR इज इक्वल टू पी आर। अब ये पी आर का वैल्यू उठा के क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, लिखो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर का वैल्यू क्या जाएगा 2 टाइम्स एस आर। ओके, 2 टाइम्स एस आर, हाँ, तो ये क्या जाएगा 2 2 कैंसल हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या जाएगा √3SR। ये काम तो हो गया, तो एक काम कर सकते हैं, इसका आंसर में क्या जाएगा चेक कर लो, एक चीज ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, हाँ हमको क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, यहाँ पे वैल्यू 6 दिया है, वो मैंने गलती से मिस कर दिया है, यहाँ पे वैल्यू 6 दिया है, इसके लिए क्या होगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका एस आर का वैल्यू दिया है, जो हम लोगों ने ऐसा लिया ना यहाँ पे वैल्यू दिया, इसके लिए थोड़ा सा क्या हो गया मिस्टेक हो गया है। तो एक काम करते हैं हम लोग ऐसा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना है 6 है, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू, सॉरी पी आर है, तो 6 इधर पे इंटू हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया 6 2 12। और मैं सोचू कि कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो कैसे आंसर नहीं आएगा, वैल्यू दिया है लेकिन हमने क्या क्या मिस किया, तो यहाँ पे काम करो क्वेश्चन लिख दो
एस आर यहाँ पे लिखो, थोड़ा इधर लिखो, यहाँ पे लिखो एस आर इज इक्वल टू कितना दिया 6। ओके, एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन में ध्यान रखो, डायग्राम में वैल्यू दिया था लेकिन मैंने क्या गलती से मिस कर दिया, तो आंसर मैंने मैच किया तो गलत आता था, इसलिए हमने देखा तो हमने क्या उसको मतलब जो भी था गलती मिस्टेक हम उसको क्या कहते हैं रेक्टिफाई करते हटा दिए। अब यहाँ पे चेक करना हमको क्या मिला, पहला मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, मतलब पी आर का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना, 30 डिग्री का अपोजिट वाला क्या है, 30 डिग्री का अपोजिट क्या है, एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे तो खत्म हुआ था ना, ये 60 डिग्री वाला है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो एस आर का वैल्यू कितना है, एस आर का वैल्यू हमको दिया है 6। ओके, एस आर का वैल्यू क्या दिया हमको 6 दिया है। नहीं, एक मिस्टेक किया हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री वाले में वैल्यू डाला है। हाँ, 30 डिग्री वाले में वैल्यू डाला है, तो देखो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री वाले में वैल्यू डाला है। तो यहाँ पे ये आपका ये क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बाकी कुछ नहीं है। हमने क्या किया, एक बार लिखा तो वापस से सेम चीज लिखा था, इसके लिए देखो सेम आंसर आ रहा। क्या करना है, इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो जाएगा एसपी इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 12 निकाले, 2 6 जा 12, तो एसपी का वैल्यू क्या आएगा 6√3। और हमको यही तो पूछा था ना, एसपी भी मिल गया हमको और पीआर भी मिल गया। देखो पीआर मिल गया और यहाँ पे एसपी मिल गया, ये हमको मिल गया अपना दोनों आंसर। तो लास्ट में लिख दो आंसर, पीआर इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, एंड एसपी इक्वल टू कितना हो गया 6√3। ये क्या आपका फाइनल आंसर। तो ये चीज ध्यान से करो, जो भी क्वेश्चन दिया था ना उसको पहले ध्यान से रीड करो, अच्छे से देखो, डायग्राम में क्या दिया है, डेटा में क्या दिया है, उसको अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। अगर आपको मतलब आ रहा है लेकिन घाई में क्या करें, थोड़ा जल्दी कर देंगे, कहता है जैसे मैंने थोड़ा घाई में क्या कहता है जल्दी कर दिया, क्वेश्चन ही मिस कर दिया मैंने, क्वेश्चन जो वैल्यू लिखा था वही मिस कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ रहा था, रॉन्ग आ रहा था। तो इसके लिए क्या करना, घाई नहीं करना, आराम से करो, अच्छे से करो, जो भी होता है चीज हम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से करो। तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, हमको क्या फाइंड करना है, ये ए बी हो जाएगा एंड बी सी, ये वाला पार्ट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर। फिगर में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हेल्प से हमको क्या करना है, दोषी फाइंड करना है, और हमको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। तो हमने सीखा है कि ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल, दोनों करेंगे इक्वल बोला है, तो इसके सामने वाले इसके सामने क्या होता है, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसके जो सेम जो साइड इक्वल है उनके सामने वाला क्या होता है, एंगल भी इक्वल होता है, तो दोनों के जाएंगे 45 45। तो हमको सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी सॉल्व करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। ये चीज दिया नहीं, मैं लेकिन मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, अब हमको एक चीज दिया है कि ए बी इक्वल है बी सी, ये कहाँ पे दिया है भैया, कहाँ दिया है, गिवन डेटा में है, गिवन में है, पहला काम। फिर देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, ए का वैल्यू सी का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। अब क्या करना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, 45 डिग्री के अपोजिट साइड ये हो गया, और ये 45 डिग्री का अपोजिट ये हो गया, दोनों कहते हैं इक्वल होते हैं, ये इज इक्वल टू क्या जाएगा वैल्यू, ओके, दोनों का साइड इंटू क्या जाएगा अपना, क्या है ये होता है क्या, हाइपोटेन्यूज होता है। इसका वैल्यू क्या है 1/√2 है, क्या है 1/√2, हाँ 1/√2 लिख दिया मैंने 1/√2। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है सेम है 1/√2, और एसी का वैल्यू हमको दिया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। अभी मैं इसको 8 को देखो, मैं 8 को √2 में से लिख सकता हूँ 4 × 2, ओके, 4 किसका स्क्वायर रूट 2 का 2 बाहर आ गया अंदर √2। देखो सेम काम यहाँ पे इन लोगों ने करके दिया है, इसको सेम रहेगा 1/√2। अब इसे ध्यान देता हूँ, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ नीचे, देखो 1/√2 हो गया इंटू 2 × √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेम चीज 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा काटने का दिखा भी सकते हो, और नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, और दिखा देंगे तो भी चलेगा, कुछ भी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व हो गया अपना। तो
तो आज के दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं आज ये भी स्टॉप करता हूँ। आप देखते रहिए, अगर कुछ आपको डाउट रहता तो आप कमेंट करके हमको बताते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।